सूरज को फल्कियाती किताबों में अक्सर आम किस्म का सितारा कहा जाता है, मगर हकीकत ये है कि सूरज कुछ भी गैर दिलचस्प नहीं है। अगरचे सच ये है कि सूरज एक आम किस्म का सितारा है, लेकिन गार्डन वैरायटी जैसे अल्फाज से ये तासुर मिल सकता है कि ये गैर अहम है, जो सरासर गलत है। सूरज की तवानाई हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में निहायत अहम किरदार अदा करती है। ये हमारे मौसम, आबो हवा और माहौलियाती निज़ाम को चलाती है, लेकिन इसके असरात हमारे मुवासलाती निज़ाम, सैटेलाइट्स और ज़मीन पर बिजली के निज़ामों तक भी पहुँचते हैं। अमेरिका के जुनूब मगरिब में ऊंचाई पर वाक़े एक सुनहरी और साफ आसमान वाले सहरा में मौजूद किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी और नेशनल सोलर ऑब्जर्वेटरी में एक ख़ास आला सोलर वैक्यूम टेलीस्कोप के ज़रिए सूरज का मुताला किया जाता है। ये टेलीस्कोप ख़ास तौर पर सिर्फ सूरज को देखने के लिए डिज़ाइन की गई है और आइनों की मदद से सूरज की एक मुस्तहकम तस्वीर मुशाहिदाती कमरे में पेश करती है। इस टेलीस्कोप के साथ जुड़ा हुआ अहम आला स्पेक्ट्रोमैग्नेटोग्राफ कहलाता है, जो सूरज के मैग्नेटिक फील्ड को मापता है, और यही वो बुनियादी जिस्मानी निज़ाम है जो सूरज की बैरूनी फ़िज़ा को कंट्रोल करता है। सूरज पर ये मैग्नेटिक मैदान मुसलसल तब्दील होते रहते हैं और इन्हीं तब्दीलियों के बायस ज़र्रात तेज़ी से हरकत करने लगते हैं और ज़मीन की तरफ रुख करते हैं। वो इलाके जहां मैग्नेटिक सरगर्मी ज़्यादा होती है, जिन्हें एक्टिव रीजन्स कहा जाता है, वो सूरज पर धमाकों इरप्शंस के लिए ज़्यादा हसास होते हैं। इन धमाकों में सूरज का बहुत सा मादा खला में फेंका जाता है। यही है जिसे हम स्पेस वेदर कहते हैं। स्पेस वेदर सूरज से शुरू होता है, जहां सूरज की फ़िज़ा से निकलने वाला मादा हर सिमत में तकरीबन 10 लाख मील फी घंटा की रफ्तार से खला में फैलता है। जब ये शमसी हवा ज़मीन के मैग्नेटिक मैदान से टकराती है तो कुछ तवानाई और ज़र्रात ज़मीन के मैदान में कैद हो जाते हैं। जब ये तवानाई खारिज होती है तो ये ज़र्रात को शदीद रफ्तार से हरकत देती है, जिससे रेडिएशन बेल्ट्स बनते हैं जो सैटेलाइट्स, खलाबाजों और मुवासलाती निज़ाम को मुतासिर करते हैं। इसके साथ साथ ये ऑरोरा बोरियालिस शिमाली रोशनियों जैसे मनाजिर भी पैदा करती है और ज़मीन के ऊंचे अर्जुल बलद इलाकों में आइनोस्फीयर में बिजली के बड़े करंट्स पैदा करती हैं, जो बिजली की तरसील, पाइपलाइंस और कम्युनिकेशन पर असरअंदाज होते हैं। इस सब के अलावा सूरज कभी कभार कोरोनल मास इजेक्शंस CMEs के नाम से जाने जाने वाले बहुत बड़े धमाके भी खारिज करता है। जब ऐसा CME ज़मीन के पहले से दबाव में आए हुए मैग्नेटिक मैदान से टकराता है तो ये स्पेस वेदर की सबसे शदीद सरगर्मियों का बायस बनता है। स्पेस वेदर ऑपरेशन सेंटर में माहिरीन सूरज की सरगर्मियों की निगरानी करते हैं और उनकी पेशगोई करते हैं। मसलन अगर कोई बड़ी सोलर फ्लेयर जैसे M2 क्लास फ्लेयर नमूदार हो तो टीम ये जांचती है कि आया इसके ज़मीन से टकराने के इम्कानात हैं या नहीं। हर सोलर वाक़या ज़मीन को मुतासिर नहीं करता। ये इस बात पर मुनहसिर है कि वो सूरज पर कहाँ से आया और ज़मीन खला में किस मकाम पर है। जो धमाके सूरज के वसत से सामने की तरफ आते हैं वो ज़मीन को सबसे ज़्यादा बराह रास्त मुतासिर करते हैं। माहिरीन ज़मीन और खला पर नस्ब आलात की मदद से मालूमात हासिल करते हैं और इनकी बुनियाद पर पेशगी इत्तला देते हैं। ये इत्तलात बिजली की कंपनियां, सैटेलाइट ऑपरेटर्स, एयरलाइंस, रेडियो ब्लैकआउट से बचाव के लिए और ज़मीन पर आलात चलाने वाले माहिरीन अर्जियात इस्तेमाल करते हैं। कलील मुद्दती स्पेस वेदर की पेशगोइयाँ काफ़ी दुरुस्त होती हैं, लेकिन तवील मुद्दती पेशगोइयाँ अभी भी मुश्किल हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आम मौसम की पेशगोई होती है। लेकिन चूंकि इंसान खला पर मुवासलात, नेविगेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तेज़ी से इन्हिसार कर रहा है, इसलिए स्पेस वेदर फोरकास्टिंग की अहमियत बढ़ती जा रही है। मुमकिन है कि आने वाले वक्तों में स्पेस वेदर की रिपोर्ट्स हमारे रोज़मर्रा न्यूज़ बुलेटिन्स का हिस्सा बन जाएं, बिल्कुल ऐसे जैसे आज मौसम की खबरें, क्योंकि खला अब हमारी मुआशियत और रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। स्पेस वेदर ऑपरेशंस, ये गेल बोल रही हूँ।